एक समय की बात है। एक लड़का था। वह एक साहूकार के यहाँ काम करता था। उसका गुजारा मुश्किल से चलता था। वह रात को अपने लिए 4 रोटी बनाता और खाता। कई दिन से उसकी एक रोटी कोई चुरा कर ले जाता। एक दिन उसने देखा कि एक मोटा चूहा आता है और उसकी रोटी लेकर चला जाता है। उसने उसे रोक कर कहा, मैं बड़ी मुश्किल से 4 रोटी कमा पाता हूँ। मैं आगे ही परेशान रहता हूँ। मेरी गरीबी कब दूर होगी और ऊपर से तुम एक रोटी लेकर चले जाते हो। चूहा बोला, मैं तो अपनी किस्मत की खाता हूँ और रही बात तुम्हारी परेशानी की तो उसका हल बुद्ध ही कर सकते हैं, परंतु वह बहुत दूर रहते हैं। लड़का बोला, अगर वह मेरी मुश्किल हल कर सकते हैं तो मैं दूर जाने को भी तैयार हूँ। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए वह साहूकार से कुछ दिन की छुट्टी लेता और वह बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ता। चलते चलते रात हो जाती है। उसे रात रहने के लिए एक जगह चाहिए थी। उसने पास में ही एक हवेली देखी और हवेली का दरवाजा खटखटाया। हवेली से एक महिला बाहर आती है। वह लड़का उसको बताता है, मुझे बुद्ध से मिलने जाना है और रास्ता बहुत लंबा है। क्या मैं एक रात के लिए यहाँ रुक सकता हूँ? हवेली की मालकिन बोली, हाँ तुम रुक सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें बुद्ध से मेरा एक सवाल पूछना होगा। मेरी बेटी 20 साल की हो गई है, पर वह बोलती नहीं। उनसे पूछना कि वह कब बोले। लड़का बोला, ठीक है, मैं बुद्ध से आपके प्रश्न का उत्तर जरूर पूछ लूँगा। एक रात वहाँ रुककर लड़का अगले दिन अपने सफ़र के लिए चल पड़ता है। आगे एक पर्वत और दुर्गम रास्ता था। वहाँ एक जादूगर तपस्या कर रहा था। वह लड़का उससे बुद्ध तक जाने का रास्ता पूछता है। जादूगर कहता है कि मैं तुम्हें अपनी जादू की छड़ी से तुमको आगे नदी तक पहुंचा दूंगा, पर तुम्हें मेरा एक प्रश्न बुद्ध से पूछना होगा। मैं 1000 साल से तपस्या कर रहा हूं, मैं स्वर्ग कब जाऊंगा? लड़का उसकी बात मान लेता है और जादूगर उसे नदी पार करा देता है। नदी को पार करते ही बुद्ध का आश्रम था। वहां एक बड़ा सा कछुआ था। उस लड़के ने कछुए से कहा, मुझे महात्मा बुद्ध से मिलने जाना है। मुझे उनके आश्रम तक जाना है। मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवा दो। कछुआ बोला, नदी तो मैं पार करा दूंगा, परंतु तुम्हें बुद्ध से मेरा एक प्रश्न पूछना होगा। मैं 500 साल से नदी में हूं। मैं ड्रैगन कब बनूंगा? लड़के ने कछुए की भी बात मान ली और वह नदी पार करवा देता है। वह बुद्ध के आश्रम पहुंच जाता है। जब वह बुद्ध से मिलता है तो कहता है कि मुझे आपसे अपने प्रश्नों के जवाब चाहिए। बुद्ध कहते हैं, ठीक है, लेकिन मैं केवल 3 प्रश्नों का ही जवाब दूंगा। बुद्ध देखना चाहते थे कि वह किसके प्रश्न का त्याग करता है। उधर लड़के के मन में द्वंद्व चलने लगा कि मैं किसके सवाल का त्याग करूं। कछुआ 500 सालों से इंतजार कर रहा है, जादूगर 1000 सालों से, गूंगी लड़की 20 सालों से, और मैं भी आर्थिक परेशानी का हल ढूंढने बहुत कठिनता से यहाँ पर पहुंचा हूँ। फिर वह गहन विचार करता है कि मैं ज़्यादा मेहनत कर अपनी समस्या सुलझा सकता हूँ, इसलिए उसने अपने प्रश्न का त्याग कर दिया। उसने गूंगी लड़की, कछुए, जादूगर तीनों के प्रश्नों के जवाब बुद्ध से पूछे। बुद्ध ने तीनों के जवाब दिए और वह वापस आ गया। सबसे पहले नदी तक पहुंचने पर उसे कछुआ मिला। कछुए ने उससे सवाल का जवाब मांगा। उसने कछुए से कहा, बुद्ध ने कहा है कि जब तुम अपना कवच उतार दोगे तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने कवर उतारते ही वह ड्रैगन बन गया।
उसके कवच से बहुत सारे मोती निकले। कछुआ बोला, यह मोती मेरे किसी काम के नहीं है, इसलिए इन्हें तुम ही ले जाओ। वह लड़का मोती लेकर आगे पहाड़ी पर पहुंचा। उसे वहां वही जादूगर मिला। उसने अपने सवालों का जवाब मांगा। लड़के ने जादूगर से कहा, बुद्ध के अनुसार तुम अपनी जादू की छड़ी छोड़ते ही स्वर्ग जा सकते हो। वैसा ही हुआ। जादूगर ने जाते जाते लड़के से कहा, यह जादू की छड़ी मेरे किसी काम की नहीं है, इसे तुम ले जाओ। लड़के ने छड़ी ले ली और आगे चल पड़ा। चलते चलते वह हवेली तक पहुंचा। हवेली की मालकिन ने अपने सवाल का जवाब मांगा। लड़का बोला, आप अपनी बेटी की शादी करवा दीजिए, वह शादी करते ही बोलने लगेगी। हवेली की मालकिन बोली कि तुम बुद्ध के उत्तर ले आए हो, इसलिए तुम ही मेरी बेटी से शादी कर लो। लड़के और लड़की ने एक दूसरे को पसंद किया और उनकी शादी कर दी गई। शादी होते ही लड़की बोलने लगी। इस तरह से लड़के ने तीन लोगों की मुश्किलों को देखकर अपने सवाल का त्याग कर दिया। उसे त्याग के फल में मोती के रूप में पैसा, छड़ी के रूप में शक्ति और एक रूपवान पत्नी मिल गई। यह कहानी बताती है कि किसी की मदद के लिए ज़्यादा साधनों की जरूरत नहीं है, त्याग का फल हमेशा मिलता ही है। आशा है कि आपको यह बुद्ध की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें।